नमस्कार, सिमरन नागपाल के साथ आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। और फिलहाल आज हम आए हैं पिल्लू खेड़ा में और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज जो हमारे साथ हैं सुमित गोयल जी, उनको जोन 10 JCI इंडिया के द्वारा ZP यानी कि जोन प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो भारत मनी के द्वारा हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ में हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो JCI इंडिया है और JCI के जो गली गली पे बैनर्स लगे हुए होते हैं, इसके बारे में पूछना चाहेंगे कि JCI है क्या। सबसे पहले भारत मनी के दर्शकों को JC सुमित गोयल की तरफ से नमस्कार। थैंक यू मैम कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके इस न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने पूछा कि JCI है क्या। JCI मीन्स जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल। JCI का मैम विजन है टू बी द लीडिंग ग्लोबल नेटवर्क ऑफ यंग एक्टिव सिटीजन्स। मीन्स कि जो लोग सोसाइटी के लिए एक्टिवली कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना कि जहां वो सोसाइटी के लिए किए जाने वाले अच्छे कामों को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करवा सके विद द हेल्प ऑफ JCI। तो JCI उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स कि वो उन चेंजेस को अपने अंदर पहले इम्प्लीमेंट कर सके और उसके बाद उन चेंजेस और उन चीजों को सोसाइटी के साथ बांट सके और सोसाइटी को फायदा कर सके। पूछना चाहूंगी किस प्रकार से ये सोसाइटी को सेवा प्रदान करता है। मान लीजिए मैम भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो कि सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उस मिशन को, गवर्नमेंट के मिशन को भी हम सोसाइटी तक नहीं पहुंचा पाते या हम एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ वहां तक पहुंचा पाते हैं। तो JCI क्या करता है कि हर तरह के प्रोजेक्ट्स को जिससे कि सोसाइटी के मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को फायदा हो, उन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करता है सोसाइटी में। और उनके लिए अगर अवेयरनेस कैंप चलाना है तो वो चलाया जाता है, या अगर जैसे अभी कोविड की वजह से पूरा देश, मैं कहूँ पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा है, तो इस मतलब कि JCI मेंबर और जो हमारे अध्याय होते हैं हर शहर में, हर सिटी में, उन्होंने सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए, उन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए और साथ साथ में उन्होंने अवेयरनेस कैंप भी चलाए, जिससे कि सोसाइटी को कोविड के बारे में, कोविड से हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में पता चल सके। सर, अभी आपको JCI इंडिया के द्वारा जोन 10 का जो ZP बनाया गया है, उसको लेकर आप अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य करेंगे। जैसा कि जोन 10 ने मुझे सर्वसम्मति से जोन अध्यक्ष, मतलब मंडल अध्यक्ष की जो अपनी डेजिग्नेशन मुझे दी है या मुझे अपनी सेवाएं देने के लिए उन्होंने मुझ में अपना विश्वास दिखाया है, उसके लिए जो हमारा प्लान है, हम ये करेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से या JCI ने जो प्रोजेक्ट पूरे देश में चलाने के लिए JCI का जो पूरा प्लान ऑफ एक्शन रहता है, हम प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब हर प्रोजेक्ट को हम अपने जोन में इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा, कोविड की वजह से क्या हुआ है कि लास्ट ईयर में 2020 में हमें मेंबरशिप में थोड़ा सा मतलब नुकसान हुआ है, क्योंकि हम लोगों तक बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हम नहीं पहुंच पाए। तो वापस से हम JCI की जो मुहिम है, जो लोगों तक पहुंचने की मुहिम है, हम उसको दोबारा से शुरू करके, और जिन एरिया में JCI नहीं है, ताकि JCI के जो प्रोग्राम है या JCI इंडिया के या गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है, उन एरिया में जहां पे JCI नहीं है, वहां तक पहुंचाने के लिए हम उन एरिया में भी JCI के अध्याय शुरू करेंगे मैम। तो सर, ये तो आपने कार्यकाल का बताया कि आपके क्या क्या मोटिव्स रहेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि JCI जिस प्रकार के अवार्ड्स, सेरेमनीज चलाती हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स चलाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं बोलेंगे मैम हम इनको। JCI के जैसे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अलग अलग होते हैं। जैसे बिजनेस लेवल की ट्रेनिंग के लिए हमारा एबल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और साथ में लीडरशिप प्लस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारा नालंदा है। ये हमारे नेशनल लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फिर हमारे अध्याय से शुरू हो जाते हैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। इस तरह से मैम हमारे मतलब पारिवारिक प्रोग्राम्स भी चलते हैं, या तो परिवार की ट्रेनिंग। JCI में एक आम व्यक्ति को क्या फायदा है, या आम व्यक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं इस JCI के द्वारा। मैम JCI में आपको हर तरह की, जैसे मतलब 5 एरिया है हमारे JCI के, जिसमें हमारा प्रोग्राम एरिया, मैनेजमेंट एरिया, ग्रोथ एरिया, ट्रेनिंग एरिया और बिजनेस एरिया, हमारे 5 एरिया जैसे रहते हैं। तो हम हर एरिया में काम करते हैं।
कुछ लोग जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं उनके लिए बिजनेस एरिया है, जो लोग अपने आप को मैनेजमेंट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए मैनेजमेंट एरिया है, जो लोग अपने परिवार के साथ मिलके प्रोग्राम्स अटेंड करना चाहते हैं या सामाजिक कार्य करना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम एरिया है। और जीएनडी हमारा कि जेसीआई को हर जगह पहुंचाने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एरिया में हमारा वो रहता है। और ट्रेनिंग, जो लोग अपने आप को ट्रेनर बनाना चाहते हैं या ट्रेनिंग से अपने आप को चेंज करना चाहते हैं उनके लिए हमारा ट्रेनिंग एरिया है मैम। तो जेसीआई आप मतलब कोई भी मेंबर वो जो भी चीज चाहता है उनके लिए हर तरह के मतलब एरिया है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एरिया चूज करके अपने आप को बढ़ा सकता है। तो सर, इस कोरोना महामारी के चलते पिछले साल हमने सुना है कि आपकी जेसीआई के कुछ इवेंट्स हैं जो पोस्टपोन कर दिए गए। Yes, तो अब आपके कार्यकाल में क्या रहेगा? मैम, अभी तक भी मतलब हमें वैक्सीन नहीं मिली है पूरे वर्ल्ड में कि जिससे हम कोविड पे कंट्रोल कर सकें। तो अभी हमें मतलब मेरा ये मानना है कि हमें कोविड के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो जो प्रोग्राम हमें पोस्टपोन करने पड़े, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे साथ आने वाले समय में ये दुर्घटना होने वाली है। तो अब हम पूरे मतलब स्टार्टिंग में ही अभी हमारे पूरे नेशनल लेवल के जो नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी चयन होने वाला है। तो उनके अकॉर्डिंग हमें कोई भी जेसीआई में चेंजेस करना होता है जेसीआई के रूल्स में, तो वो हमारी एक जनरल असेंबली के बाद हम चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंज करके कि हम आने वाले प्रोजेक्ट्स को कोविड के साथ रहते हुए भी हम कैसे अपने मतलब मेंबर्स तक या सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हम जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगे ताकि जो प्रोग्राम हमें पोस्टपोन करने पड़े अगले साल में हमें वो ना करने पड़े। तो सर, आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि एक जेसीआई, जो जेसीआई इंडिया है, वो अन्य संस्थाओं से अच्छी है या उनसे कैसे ये कंपटीशन में आ सकते हैं? मैम, हम पहली बात है जैसा कि मैंने बताया कि हम सामाजिक कार्य करते हैं, तो हम किसी दूसरी संस्था से हम कंपटीशन की भावना नहीं रखते हैं। अगर कोई भी संस्था हमारे साथ मिलके, हमारा मेन मोटिव रहता है कि समाज को इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। तो कोई भी संस्था है जो जेसीआई के साथ मिलके भी अगर किसी प्रोजेक्ट्स को रन करना चाहती है तो हम उसके लिए भी ओपन रहते हैं। तो हम कि कभी भी ये नहीं कहते कि हम उस संस्था को हमें नीचा दिखाना है या उस संस्था से हमें कंपेयर करना है। हम अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें लगता है कि सोसाइटी में इस चीज़ की ज़रूरत है और हम जैसे के प्लेटफॉर्म से सोसाइटी को वो दे सकते हैं, तो हम सोसाइटी को माइंड में रख के हम आगे बढ़ते हैं, ना कि दूसरी संस्थाओं को कंपेयर करके हम आगे बढ़ते हैं। सर, अगर हम पास्ट की बात करें तो जेसीआई को कई वर्ष बीत चुके हैं इंडिया में, तो इसको लेकर आप हमेशा तरह से हम संस्था को देते प्रोजेक्ट्स और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर साल हमारी संस्था से जुड़ते जा रहे हैं। तो ये संस्था कभी भी नहीं रुकने वाली है, जो कि क्योंकि हर साल हम नए अध्याय इसलिए शुरू करते हैं कि जिन एरिया में हम अभी तक टच नहीं कर पाए हैं, जैसा सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या इधर नरवाना की मैं बात करूं, तो इन एरिया में अभी तक जेसीआई नहीं, हम वहां पर भी अपनी जेसीआई को लेके जाएंगे। तो सर, आप हमारे दर्शकों को जेसीआई इंडिया द्वारा क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जिस महामारी से हम लोग अभी गुजर रहे हैं और डेली हम देख रहे हैं कि एक दिन अगर केस कम आते हैं तो दूसरे दिन उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर कदम उठा चुकी है कि वो हम लोगों को अवेयर भी कर चुकी है, वो हम लोगों पे रूल्स भी इम्प्लीमेंट कर चुकी है। लेकिन जब तक हम अपने अंदर ये चीज नहीं लेके आएंगे कि हमें कोविड से अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना है, तब तक हम इस कोरोना महामारी को अपने देश से या अपने विश्व से नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि जब तक जरूरत ना हो अपने घरों से बाहर ना निकलें और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आती है उसको 110% खुद भी इंप्लीमेंट करें और अपने आसपास के लोगों को भी इंप्लीमेंट करने के लिए बोलें। इसी के साथ और खबरों के लिए बने रहिए भारत मनी के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।